क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि संख्याओं के बीच में कैसा संबंध दिया हुआ है। तो पहले तो हमें संबंध ही समझना होगा, उसके बाद ही हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है 98 और प्लस 64 है। तो क्या 98 प्लस 64 96 के बराबर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये सीधा संबंध तो नहीं है, यहाँ पर कोई और पैटर्न ही लग रहा है। उस पैटर्न को हमें यहाँ पर जानना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए कि ये 98 लिखा हुआ है। 98 दो अंकों की संख्या है। अगर हम दोनों अंकों का गुणनफल निकालें तो ये कितना आएगा, यानी कि दोनों अंकों का अगर हम गुणा कर दें तो कितना आएगा, 72 आएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हो कि 64 दो अंकों की संख्या है। अगर दोनों अंकों को इस प्रकार लिख दिया जाए और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा दिया जाए तो 6 गुणा 4 कितना होगा, 24 होगा। और फिर 72 प्लस 24 कितना होगा, ये आपको पता है कि ये तो 96 के बराबर ही होता है। तो समझे आपके यहाँ पर 96 किस प्रकार आ सकता है 98 प्लस 64 से। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो ये 98 है ना, ये दो अंकों की संख्या है। हमें क्या करना है, 9 और 8 को इस प्रकार लिखना है और यहाँ पर हमें गुणा का चिन्ह लगा देना है। फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। फिर यहाँ देखिए 64 लिखा हुआ है, तो 64 के भी दोनों अंकों का हमें गुणा ही करना है। फिर आप देखिए 9 का गुणा 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। और 6 गुणा 4 करेंगे तो 24 आएगा। और 72 में 24 जोड़ा जाएगा तो 96 आ ही जाएगा। अब हम यही पैटर्न यहाँ पर दूसरे संबंध में भी लगाकर देखते हैं और ये देखते हैं 54 आता है या नहीं। तो यहाँ पर तो 86 लिखा हुआ है, तो 86 के दोनों अंकों का हमें गुणा करना है। फिर हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो 23 लिखा हुआ है ना, 23 के भी दोनों अंकों का हमें गुणा ही करना है। फिर आप देखिए 8 गुणा 6 करेंगे तो 48 आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। 2 गुणा 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 48 प्लस 6 कितना होता है, 54 होता है। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 54 ही लिखा हुआ है। अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर लगा देते हैं 40 प्लस 11 में और ये देखते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो करना ही क्या है, पैटर्न तो आपको समझ में आ ही गया है। यहाँ पर 40 लिखा हुआ है, 40 के दोनों अंकों का हमें गुणा करना है। फिर हमें प्लस का चिन्ह लगाना है। और यहाँ पर दूसरी संख्या 11 है, तो 11 के भी दोनों अंकों का हमें गुणा ही करना है। तो अब हम देखते हैं कितना आंसर आता है। 4 गुणा 0 करेंगे तो यहाँ पर तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 गुणा 1 करने पर 1 ही आएगा। और 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, संख्या आएगी यहाँ पर 1। और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा।